देखिए भैया, क्वेश्चन है कह रहा है एक बैटरी है जिसका ईएमएफ क्या है 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर है, कनेक्टेड इन अ सीरीज विद रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस क्या है 55 ओम है, थ्रू एन एमीटर, एक एमीटर भी कनेक्टेड है और उसका रेजिस्टेंस क्या है आपका 1 ओम है। ठीक है, द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर करंट, कितना रीड कर रहा है 50 मिली एम्पियर करंट रीड कर रहा है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम हमने बना दिया। एक बैटरी है जिसका वोल्ट क्या है 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर है, एमीटर बना दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है एक ओम है। ठीक है, और ये एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज के साथ सीरीज में लगता है और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, ताकि इससे करंट क्या करे मैक्सिमम पास करता है, कि तो इसका काम ही क्या होता है करंट को मेजर करना। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 55 ओम है, क्या है बना दिया। ठीक है, सर्किट डायग्राम। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, तो भैया आपको पता है स्मॉल आर कैसे निकलेगा, तो करंट क्या होता है ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ करंट कितना है, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की वैल्यू कितनी रखी है 50 मिली एम्पियर, क्या रखी है 50 मिली एम्पियर। ईएमएफ कितना बैटरी का 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितने लगे, एक तो भैया सेल का खुद का रेजिस्टेंस है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोला मैंने, और उसकी वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी आपकी स्मॉल आर है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 55 है, और एक भैया आपका एमीटर है उसका खुद का रेजिस्टेंस भी क्या एक है। सॉल्व कर लोगे यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लोगे, स्मॉल आर की वैल्यू में निकाल रखिए, हो गया स्मॉल आर आगे नीचे। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है भैया एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका 0.5 ओम है। ठीक है, और चार्ज बाय बैटरी जिसका सप्लाई, इसका वोल्टेज कितना है जिससे चार्ज कर रहे हैं, इसको जिससे चार्ज कर रहे हैं उसका वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट है, क्या है, और कह रहे हैं कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करता है सर्किट में 5 एम्पियर का, कितना। तो भैया एक बात देखिए, पहले सर्किट डायग्राम देखिए। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज क्या है 110 वोल्ट है, वो एक छोटी सी बैटरी को चार्ज कर रही है जिसका वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट है, क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या 0.5 है ओम है, 0.5 ओम है। अभी क्या बोल रखा है भैया कि आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है कि करंट सर्किट में इससे ज्यादा ना जा पाए। तो आपको पता है करंट की वैल्यू क्या होती है टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पर दो है, ये चार्ज करने वाली बैटरी है, ये डिस्चार्ज हो रही है, और ये क्या है चार्ज हो रही है। कुल ईएमएफ क्या होगा 110 माइनस, माइनस क्यों कर रहा है तो सेम टर्मिनल जोड़ रखे हैं, चार्जिंग में सेम टर्मिनल जोड़ता हूं मैं, और सेम टर्मिनल केस में आप क्या करते हो पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं। तो ई माइनस 12 डिवाइड बाय, देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसमें केवल दो रेजिस्टेंस आएंगे, एक तो जो आप बाहर से जोड़ोगे जिसको करंट, जो करंट को रेगुलेट करेगा, क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा तो हो सकता है ये वाली बैटरी क्या हो जाए खराब हो जाए, तो इसलिए करंट को रेगुलेट किया गया और करंट को कितना रखा गया है, क्या कितना रखा गया 5 एम्पियर, क्या रखा गया। तो इस आर की वैल्यू पूछ रखा, तो भैया आपको पता है कैपिटल आर किसके बराबर होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू क्या है 5, 110 माइनस 12, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रखा है 0.5 ओम। कर लोगे सॉल्व, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ फिर इसमें हाँ बस यही कह रहा है, एक कंसेप्ट है ये ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम करंट का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जीरो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, तो करंट क्या होगा भैया मैक्सिमम होगा। करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट आपको याद होगा ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस में ये जो ये वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो, जैसे ये जीरो होगा तो वैसे ये करंट क्या आएगा मैक्सिमम। तो एक मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होती है ई अपॉन में आर, ई क्या है ईएमएफ ऑफ द सेल, आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल का रेशियो आपको क्या देता है मैक्सिमम करंट देता है, क्या देता है मैक्सिमम करंट के लिए आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी जीरो देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी, उसके अंदर एक बैटरी है, उसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻² ओम। ठीक है, और स्टार्टर मोटर जो स्टार्टर मोटर होता है जिससे सेल्फ मारने पे स्टार्ट होती है ना, और जो इंजन को प्ले करती है उसे स्टार्टर मोटर कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितना करंट है 90 एम्पियर, कितना है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। कह रहा भैया
टर्मिनल वोल्टेज बताना है आपको। क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज यानी V की वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद होगा E इक्वल्स में V प्लस आई आर होता है। तो V क्या होगा? E माइनस आई आर। E कितना भैया? 12 वोल्ट। बोला हाँ। I कितना भैया? 90 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना है? 5 × 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए भैया। आ गया भी। अगला पार्ट क्या कह रहा है? आफ्टर लॉन्ग यूज, बहुत टाइम यूज करने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है भैया? 500 ओम। क्या आती है? 500 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन? अभी आपको बताया था मैक्सिमम करंट की बात करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा। अच्छा, बैटरी का ईएमएफ अभी भी क्या रहेगा? 12 वोल्ट ही रहेगा। तो मैक्सिमम करंट क्या होता है? ईएमएफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल। इसमें ये आर क्या होता है? 0 जाता है। तो ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना रखा है? 12। और रेजिस्टेंस कितना भैया? 50। 500। कह रहे इफ द डिस्चार्ज बैटरी, जो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है उसको हम चार्ज कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं एक ईएमएफ से, एक बैट दूसरी चीज से। तो बताओ जो चार्ज कर रहा है उसके ईएमएफ जो होगा इस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होगा या कम होगा? तो आपको मैंने बताया था जो भी किसी बैटरी को चार्ज करता है उसका ईएमएफ क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? उस बैटरी के ईएमएफ से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। परसों चार्जिंग कंडीशन मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो सॉकेट अगर चार्ज कर रहा है बैटरी का, आपके मोबाइल की बैटरी को, तो सॉकेट का पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? नहीं चार्ज हो पाएगा। याद है? अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भैया पोटेंशियल द पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स ऑफ द सेल वर मेजर्ड इन वोल्टेज अगेंस्ट अ डिफरेंट करंट। ठीक है। आपको ग्राफ बना रखा है। ठीक है। अलग अलग करंट पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया गया। ठीक है। और ग्राफ आपका ये है। ठीक है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ क्या होगा? तो आपको पता है भैया ईएमएफ का मतलब होता है करंट की वैल्यू क्या हो? 0। करंट की वैल्यू क्या हो? और करंट की वैल्यू 0 का मतलब क्या है भैया? ईएमएफ मैक्सिमम है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। तो आप करंट 0 कर रहे हो तो यहां पर आपका क्या रहा है? 1.4 वोल्ट। क्या रहा है? 1.4। क्या रहा है? यार पहले मैंने आपको वो भेजा था ना पर्चा। अरे मतलब जो नोट्स भेजे थे, एक टॉपिक इसमें मैंने करा ही नहीं है, मतलब कि उसके पीडीएफ नहीं बनाई उसकी। चलो अभी बता दूंगा उसको। वैसे कल मैंने उस पीडीएफ में भेज रखा है, लेकिन इस पीडीएफ में नहीं है, वो उसी वाले पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है। तो भैया इसका ईएमएफ कितना है? ईएमएफ कब होता है? जब V क्या होता है? मैक्सिमम। V मैक्सिमम क्या होता है? ईएमएफ के बराबर होता है। उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, फिर कह रहा है भैया ईएमएफ कितना होगा? पता क्या? 1.4 वोल्ट। समझ गया? क्योंकि भैया करंट जब 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? ईएमएफ के बराबर होगा। ये पोटेंशियल है तो मैक्सिमम है, करंट 0। इसका इस पॉइंट का मतलब करंट तो 0 है, लेकिन जो भी पोटेंशियल होगा किसके बराबर होगा? ईएमएफ के। समझ गए? उसके बाद कह रहा है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। तो भैया मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई अपॉन में आर। ई क्या है? मैक्सिमम करंट है ना, ये तो रहा मैक्सिमम करंट। कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये रहा मैक्सिमम करंट। ये क्या है? 0.28 एम्पियर। 0 पॉइंट, ये मैक्सिमम करंट है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आपको मैक्सिमम करंट पता है? अभी एक ग्राफ था, वो ग्राफ अगर मैंने बताया होता तो स्लोप से ही बताता मैं। अभी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। बाकी आपका अभी पता है कि मैक्सिमम करंट क्या होता है? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? ईएमएफ अपॉन में मैक्सिमम करंट। तो आपको ईएमएफ रखा है, मैक्सिमम करंट रखा है, सोल्व करोगे 5 ओम के आसपास आएगा। ठीक है। 5 ओम। ठीक है। ये स्लोप से बता रखा है क्योंकि मैं ग्राफ बता चुका था। तो अब आ रहा है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या आ रहा है? मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो इसमें मिक्स ग्रुपिंग में सेल में मैं आइडेंटिकल सेल को लूंगा, उनको सीरीज में भी जोड़ूंगा, उनको पैरेलल में भी जोड़ूंगा। ठीक है। तो ऐसे में इस ब्रांच में कितने सेल है? एन सेल है। बस हुआ एन दिख नहीं रहा, 4 बता रहा है, डॉट नहीं लगा रखा, एन सेल। और ऐसे में कितनी ब्रांच है? एम ब्रांच है। क्या है? ये इनकी संख्या कितनी है? एम। अरे इनकी संख्या कितनी ब्रांचेस की? एम। और एक ब्रांच में सेल की संख्या कितनी है? सारे सेल आइडेंटिकल है, यानी सबका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एक ब्रांच के अंदर एन सेल है, हर सेल का ईएमएफ ई है, तो एक ब्रांच का कुल ईएमएफ कितना होगा? एन ई। सीरीज में क्या होगा? E1 + E2 + है ना,
और आप ऐसे में ई को एन बार लिखोगे तो एन ही लिख सकते। एक सेल का ईएमएफ रेजिस्टेंस आर है, तो एक ब्रांच का कुल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? एन आर। क्या होगा? एन आर। देखिए, तो भैया लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टोटल रजिस्टर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल ब्रांच कितना होगा? क्योंकि एक सेल का ईएमएफ क्या है? आर है। अपने को पता है एक ब्रांच में एन सेल है, तो कुल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? एन आर। ठीक है, ईएमएफ ऊपर लिखा होगा, शायद ईएमएफ लिखा है, नहीं लिखा इसमें ऊपर? ईएमएफ फिर नीचे लिखा होगा। हाँ, वो लिखा। और आपको पता है भैया, अगर मैं बात करूं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की, तो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? एनआर। आपको पता है आपके पास कितनी ब्रांच है पैरेलल में? एम। तो भैया एक टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने फॉर्मूला था 1 बाय में आर टी इक्वल्स टू 1 बाय में आर वन, 1 बाय में आर टू, और कहां तक लिखोगे? एम तक लिखोगे। तो ये सब तो सेम ही है ना? कितनी बार लिखा आपने? अप टू। तो आप क्या लिखोगे? 1 बाय में आर टी की वैल्यू क्या होगी? एम अपॉन में एन आर। तो आर टी की वैल्यू क्या होगी? एम। आपको पता है आपके सर्किट में बाहर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा मैंने, तो वो क्या है आपका? आर टी, और उसकी वैल्यू क्या रखी है? एन आर अपॉन में एम। बाहर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। तो वही बोला है मैंने, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस एन आर अपॉन में एम। ठीक है, अच्छा अब मैं ईएमएफ की बात करूंगा। तो एक ब्रांच का एक ब्रांच में एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई। आपको पता है एक ब्रांच में कुल कितने सेल लगे हैं? एन। तो कुल ईएमएफ क्या होगा? एन ई। कुल ईएमएफ क्या होगा? एन ई। और ये एन ई सेल एक दूसरे से क्या है? हर ब्रांच एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। हर ब्रांच का ईएमएफ क्या होगा? एन ई। तो पैरेलल में जोड़ दो, टोटल ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या था पैरेलल में? ईटी अपॉन में आरटी, ई वन अपॉन में आर वन, ई है ना? कहां तक? एम तक। तो भैया एक ब्रांच का ईएमएफ कितना है? एन ई। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? एन आर। ऐसे ही एमई ब्रांच का भी क्या होगा? एन ई, क्योंकि उसके अंदर भी एन सेल है। और इंटरनेशनल क्या होगा? एन आर। एन से एन से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ये आपने कितनी बार लिखा है? ई आर। ई आर कितनी बार लिखा है? तो हमने क्या लिख दिया? है ना, ये लिख दिया। एक मिनट। तो एक ब्रांच का ईएमएफ हमने बताया कि भैया क्या है? एन ई। हमें पता है एन ब्रांचेस है ना? तो उनको पैरेलल में जोड़ेंगे, सारी ब्रांचेस क्या है? पैरेलल में। तो भैया एक अगर पैरेलल में होती है, देखो इस ब्रांच का बीएमएफ क्या है? एन ई। रेजिस्टेंस क्या है? एन आर। ऐसी आपके पास एम ब्रांच है, रेजिस्टेंस क्या है? एन ई। ईएमएफ क्या है? एन ई। और रेजिस्टेंस क्या है? एन आर। है ना? तो ऐसे में पैरेलल में जोड़ने के लिए आपको पता है पहली ब्रांच का ईएमएफ, पहली ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी ब्रांच का, मतलब ऐसी एम ब्रांच है तो एम ई ब्रांच का ईएमएफ और अपॉन में एम ई ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है पहली ब्रांच का ईएमएफ क्या है? एन ई, रेजिस्टेंस एन आर। एम ई ब्रांच का भी ईएमएफ क्या होगा? एन ई, रेजिस्टेंस क्या होगा? एन आर। तो ये होगा ईटी अपॉन में, आपने कितनी बार लिखा है इसको? एम बार। तो आप क्या लिख दो? एम ई अपॉन में आर। अच्छा, आपको निकालना है टोटल ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है? तो इस टोटल रेजिस्टेंस को उधर ले जाओ, तो ये क्या होगा? टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू में ये वाला टर्म इनटू में आर टी, यहां पर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, और आर टी की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है एन आर अपॉन में एम। एम से एम क्या हुआ? कट मर गए। आर से आर क्या हुआ? कट मर गया, तो एन ही आया। क्या आया? यानी एक ब्रांच का जो ईएमएफ है एन ही, वही क्या पूरे सर्किट का क्या है? रेजिस्टेंस है, क्योंकि सारा पूरी ब्रांच किसमें है? पैरेलल में। याद होगा आपको, मैंने बताया था ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये क्या है? बैटरी। इस बैटरी का पोटेंशियल क्या भी है, तो इसका भी क्या होगा? वी। इसका भी क्या होगा? वी। अगर मैं कहूंगा इसका भी है, इसका भी है, तो पूरे सर्किट का भी क्या होगा? वी होगा। वही तो किया है। एक ब्रांच का ईएमएफ क्या है? एनी। दूसरी ब्रांच का ईएमएफ क्या है? एनी। एनी एमी ब्रांच का ईएमएफ क्या है? एनी। सबका है एनी 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 है। ठीक है, तो पूरे सर्किट का भी क्या होगा? एनी होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ब्रांच में जो ईएमएफ आता है वही क्या होता है? टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। समझ गया? तो भैया आपको टोटल ईएमएफ पता लग गया, टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया। करंट क्या होता है भैया? करंट क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल ईएमएफ क्या है? एनी।
टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस, खत्म हो गया। ठीक है भैया। उसके बाद आता है भैया एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है भैया। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में, तो आपका एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, इसका ईएमएफ ई है, ठीक है, और इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, वी होगा, पता है आपको। यहां से करंट कितना गया, आई, आई, ये करंट घूम करके बैटरी के अंदर से भी गया, आई। तो पावर क्या होती है, आउटपुट पावर। देखिए जो ये आउटपुट आउटर सर्किट है, ये क्या है, और आउटर सर्किट में जो पावर होती है जो आउटपुट पावर कहते हैं, वो पावर क्या होगी, पोटेंशियल इंटू में करंट, पोटेंशियल इंटू में करंट होगा ना। अच्छा पोटेंशियल क्या लिखोगे, आई आर इंटू में आई, पोटेंशियल का आई आर होता ना, ये क्या होगा, आई स्क्वायर आर में, ये क्या होगा, आउटपुट पावर क्या होगी। अच्छा इनपुट पावर क्या होगी, ठीक है, इनपुट पावर क्या होगी, तो इनपुट पावर देखिए भैया, इनपुट पावर इक्वल्स टू में ईएमएफ इनटू में इसके अंदर का करंट कितना है, आई, ईएमएफ इनटू में इसका करंट आई हो गया, ठीक है। तो अब देखिए भैया एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन में, आउटपुट क्या है भैया, वी आई, और इनपुट क्या है, ई आई, क्या है, ये कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू क्या होती है, आई आर, और ई की वैल्यू क्या होती है, वी प्लस आई आर, याद है, तो इसे लिख दिया आई आर, वी को क्या लिख दिया, आई आर, और इसको लिख दिया आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, आर अपॉन में आर प्लस, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ सेल। किसी सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो ये होता है, कैपिटल आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का रेशियो एफिशिएंसी देता है। ये डायग्राम बना लेना, ये रहा आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है कि भैया अगर आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और आउटर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो उस केस में पावर क्या होती है, मैक्सिमम आती है, क्या आती है, मैक्सिमम पावर। तो यही मैं पहले प्रूफ करूंगा, उसके बाद बस, ठीक है, उसके बाद फिर मैं वो ग्राफ बता दूंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है, मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है भैया, इट स्टेट दैट द आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज मैक्सिमम। जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है यानी बैटरी, उसकी आउटपुट पावर मैक्सिमम जब ही होगी जब इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सोर्स है पावर का बैटरी का, समझ गया, बाहर का सर्किट का रेजिस्टेंस बराबर में और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, सोर्स जो है वो मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा। देखिए मैंने मान लिया है बैटरी है जिसका ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल, टोटल ईएमएफ क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा भैया। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो पावर क्या हो भैया, आउटपुट पावर ऑफ द डिवाइस क्या होगा, आई स्क्वायर आर, आर क्या, आई क्या है, ऊपर निकाला, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर लिख दीजिए, आर एज इट इज लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर अपॉन में आर। अच्छा एक चीज देखिए, अगर ये पावर मैक्सिमम है, ये पावर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब पावर जो है ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, तो नीचे वाली टर्म वेरिएबल हो सकती है, और नीचे वाली टर्म वेरिएबल, और इसको मैक्सिमम बोल रहा हूं, तो ये मैक्सिमम जब ही होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तभी क्या होगा, पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। डिनोमिनेटर मिनिमम होकर के क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर पी प्लस आर स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको जीरो कर दूं, ध्यान दीजिए, तो एक समस्या और खड़ी हो जाएगी, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो पी प्लस आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स में जीरो, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हम इसको अरेंज करेंगे अलग तरीके से। अब ये लड़की बेवकूफ है, इसने नहीं किया उस तरीके से जैसे मैंने करा रखा है, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगा लिया, ई स्क्वायर आर, इसको कहा क्या करो, होल स्क्वायर खोल दो, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर टू आर कैपिटल आर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, -2 स्मॉल आर कैपिटल आर से प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो ई स्क्वायर इसको और इसको लेता हूं तो क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा,
देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख दिया मैंने, 4 स्मॉल आर कैपिटल आर, ये हो गया। अब मैं यहां पर बोल सकता हूँ कि भैया अगर ये 0 हो जाए तो पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम पावर आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या कर दे, 0। तो उस केस में कैपिटल आर इक्वल्स में, कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या है, प्रूफ होगी ना थ्योरम आपकी। तो मैक्सिमम पावर कब निकलती है, जब स्मॉल आर और कैपिटल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। उसके बाद भैया मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो भाई मैंने इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर कैपिटल आर को बराबर करके लिखा हुआ है, समझ गया। तो मैक्सिमम पावर क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन में 4r, या ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन में 4 कैपिटल आर भी सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सर्किट का ग्राफ था वो था, ये था। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कल मैंने जो भेज रखा था, मैंने कहा था कल बताऊंगा जब टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है मैंने कल बताया था, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो सर्किट में करंट क्या होता है, कम हो जाता है, और जब करंट कम हो जाता है तो पोटेंशियल क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाओ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट घटेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ही लूं तो क्या कहोगे कि अगर करंट बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं करंट को मैक्सिमम कर दूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं करंट को घटा दूं तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैं करंट को 0 कर दूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यानी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, है ना। अब इस ग्राफ को, अभी तो ये समझ में आ गई, है ना। अब इसके बाद एक ग्राफ है, ठीक है। आपको इक्वेशन पता है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन भी नो, डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स टू, उस नोट्स में गलती है, ठीक है। ये नोट्स में भेजूंगा नहीं, ठीक है, मैं फिर दोबारा से एडिट करा के नोट्स भेजूंगा। इसमें एक पेज जो पहला प्रिंट है ना, पहले जो मैंने अब कराया था वो सही है, उसमें गलती है, स्लोप की गलती है। उस मैंने जो स्लोप बोला था उसने करंट लिख दिया स्लोप को, जबकि स्लोप होता है इस ग्राफ का, जो ग्राफ आएगा उसका -r स्लोप होता है। अभी पता लग जाएगा आपको -r स्लोप क्यों होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया वी नो डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू V प्लस आई आर, V प्लस आई आर, और ठीक है, और ये हो जाएगा आपका V क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। इसको अरेंज करना तो क्या होगा, माइनस आई मतलब -r इंटू में आई प्लस ई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये नहीं। अच्छा, हम जानते वी ऑल्सो नो, वी ऑल्सो नो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, I'm comparing first and second equation, on comparing first and second equation, दोनों इक्वेशन को मैं अगर कंपेयर करूं तो होगा क्या कि y की जगह पर क्या आ रहा है, आपका पोटेंशियल आ रहा है, y की जगह पर क्या आ रहा है, y की जगह पर क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, यानी y एक्सिस पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। और स्लोप x की जगह पर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। आपको पता है करंट और पोटेंशियली वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये आ गया m यानी स्लोप है, स्लोप की जगह पे क्या है, -r आ रहा है, माइनस, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है ग्राफ ऊपर से नीचे इस तरीके से आए, ऐसे, या ऐसे जाए, या ऐसे आए, नेगेटिव स्लोप ही होता है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो c क्या है, यहां पर y इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसकी वैल्यू क्या है, e के बराबर है, क्या है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींच रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ खींच, इसको लेकर के और इसको लेकर के, ये दोनों डेफिनेट पॉइंट है, ये दोनों क्या है, डेफिनेट पॉइंट है। हाँ, ये ध्यान रखना, सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं इसे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और इस केस में करंट क्या होता है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी बताया था ना।
और जब आपका सर्किट में करंट जीरो आता है और पोटेंशियल को इसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है, इसे कहते हैं ओपन सर्किट। क्या कहते हैं इसे? ओपन सर्किट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर के मैं ग्राफ बना रहा हूं। वाई एक्सिस पे कौन है? वाई एक्सिस पे कौन है? पोटेंशियल। एक्स एक्सिस पे कौन है? करंट। ठीक है, चलो इन पॉइंट्स की बात करूं। करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल क्या होगा? तो पॉइंट कहां मिलने वाला है? इस वाले पॉइंट पर, इस वाले एक्सिस पे, है ना। और अगर आपका करंट जीरो और पोटेंशियल मैक्सिमम है तो पॉइंट कहां मिलेगा? है ना, यहाँ पर, यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी जीरो, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ये बस थोड़ा। और यहाँ के पॉइंट की बात करें तो करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। और पोटेंशियल क्या है? जीरो। यानी ये पॉइंट किसका है? शॉर्ट सर्किट का। और ये किसका है? अब आपको पता भैया, जो लाइन खींचूंगा तो मुझे पता उस लाइन का स्लोप क्या है? नेगेटिव है। क्या है? तो ये कैसे आएगा? स्लोप क्या है इस लाइन का? माइनस आर के बिना। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, समझ गए? नीचे की तरफ आने का मतलब क्या हुआ भैया? पोटेंशियल कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। करंट ऊपर जाने का मतलब क्या है? कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट, करंट यहां पर पे आ गया, क्या हो गया भैया? जीरो हो गया। और पोटेंशियल क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और पॉइंट यहां पर भी आ गया, पोटेंशियल जीरो हो गया। और पोटेंशियल जीरो कहां पे होता है? जहां पे रेजिस्टेंस नहीं रहता। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ में, ठीक है। तो यही तक था, ठीक है भैया, जो कि उनको 1.5 घंटे से ज्यादा ही क्लास लगी थी। तो भी क्वेश्चन ज्यादा लंबे लंबे कॉपी कराए थे लोग, ठीक है भैया। तो अब मिलते हैं 1 तारीख को। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।